हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बेटा जैसे कि पता है आप लोग को कि हम लोग अर्थमेटिक को लेकर चल रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं हम लोग। सभी बच्चों को फिर से एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। बेटा जितने बच्चे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार आ जाइए लाइव, एक बार लाइव आ जाइए और सेशन का एंजॉय करते हैं हम लोग। सेशन को हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। कैसे एंजॉय करेंगे आपको हम बताएंगे। बेटा सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। सभी लोग लाइव आ जाइए। जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार अपने दोस्त मित्र को शेयर कर दीजिए, एक बार फटाफट शेयर करिए, फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार अपने दोस्त मित्रों को और उन्हें जोड़ने का प्रयास करिए हमारे साथ। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर से मैं सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो बेटा सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन हम लोग बेसिक परसेंटेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास कौन सी होगी, परसेंटेज, बेसिक क्लास होगी। परसेंटेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी प्रतिशत के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी प्रतिशत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। परसेंटेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, परसेंटेज के बारे में चर्चा करने वाले, परसेंटेज के बारे में चर्चा करने वाले। आज की क्लास हम लोग की यही होगी। तो बेटा आप सेशन को पूरी देखना। कहीं भी कोई समस्या होगी कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं का हल पा सकते हो, अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हो। कुछ बच्चे हैं कमेंट नहीं करते हैं, भाई कहते हैं कि अरे क्यों पढ़ लिए, क्यों कमेंट करें। भाई आपका कम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आपका कम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप कम्प्लीमेंट देते रहो, कमेंट करते रहो। आपकी प्रतिक्रियाएं जो हमारे अंदर जोश भरती है, जोश एनर्जी भरती है, आपकी लाइक और कमेंट। तो आप एक काम करते रहना, इतना काम करना। आ जाओ, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम आजोम से एनर्जी में कैसे हैं, हम हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं बहुत स्लो वे में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए। आ जाओ। परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है भाई, प्रतिशत। प्रतिशत संधि विच्छेद करो, प्रतिधन सत, यानी कैसे प्रति, यानी किसी दूसरे के प्रति, यानी कहते हो ना आप सिंपल से फंडा, अरे उसके प्रति जलन है। यही बात कहते हो ना, उसके प्रति जलन है। जलन मतलब कि किसी दूसरे के प्रति जलन है ना। तो यहाँ प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत, सत का मतलब होता है 100, आप प्रति मतलब किसी दूसरे के प्रति 100, यानी किसी दूसरे प्रति के किसी दूसरे संख्या के प्रति कितना, 100 को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिशत। तो सिंपल फंडा हम कहते हैं कि प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत बराबर होता है 1/100, यानी प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100। एक के प्रति कितना है हमारा, 100 है। एक के प्रति क्या है, 100 है। प्रतिशत का मतलब सिंपल फंडा है, प्रतिशत किसी संख्या के प्रति 100 को हम प्रतिशत कहते हैं। या तो आपके किताबों का डेफिनेशन है ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो बेटा, 100 हो, प्रतिशत कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं भिन्न का मतलब होता है अंश बटे में क्या होता है बेटा, हर होता है। यानी 1/, में अगर 100 की बात करते हैं तो जो 1 बना है ये अंश बना है, 100 बना है, हर बना है। एक ऐसी संख्या यानी एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, प्रतिशत कहलाता है। या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जब किसी संख्या की तुलना, ध्यान देना मैं लिख रहा हूं, जब किसी संख्या की तुलना या गणना 100 के सापेक्ष की जाती है। किसके सापेक्ष, 100 के सापेक्ष की जाती है, 100 के सापेक्ष की जाती है, या 100 को मानक मानकर की जाती है। ध्यान देना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबों का डेफिनेशन क्या है बेटा, एक ऐसा भिन्न, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका हर क्या हो, 100 हो, प्रतिशत कहलाता है। मैंने प्रतिशत का सिंबल बनाया और लिखा 1/100। एक क्या है आपका, एक आपका अंश है
और 100 आपका क्या है, हर है, यानी एक अंश है, 100 आपका हर है, यानी एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, प्रतिशत कहलाती है। या प्रतिशत आप पढ़ते हो तो जब किसी संख्या की तुलना या गणना, जब हम किसी संख्या की तुलना या गणना 100 को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर, यानी 100 को मानक रेखा मानकर करते हैं तो क्या कहलाता है, वो भी प्रतिशत कहलाता है। किसी को कोई डाउट? यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी किसी भी संख्या की तुलना या गणना किसके सापेक्ष करनी है, हमको 100 के सापेक्ष करना है। किसी भी संख्या की तुलना या गणना किसके सापेक्ष करनी है, 100 के सापेक्ष करना है। तो प्रतिशत में आपको याद करके क्या लेके चलना है, 100। प्रतिशत में आपको क्या याद करना है, प्रतिशत में क्या लेके चलना है, 100। इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है आपको। मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट बता दी है कि किसी संख्या के प्रति 100, या तो किसी संख्या की गणना 100 के सापेक्ष करते हैं। यानी यहाँ 1 की गणना किसके सापेक्ष हुई है, 100 के सापेक्ष हुई है। यहाँ अगर n बटे में 100 लिखा गया है तो n की गणना या तुलना किसके सापेक्ष हो रही है, 100 के सापेक्ष हो रही है। अगर 10 बटे में 100 लिखा गया है तो 10 की तुलना किसके सापेक्ष हो रही है, 10 100 के सापेक्ष हो रही है। यानी किसी संख्या की तुलना या गणना जब 100 के सापेक्ष की जाती है या 100 को मानक मानकर की जाती है तो वही प्रतिशत कहलाता है। या तो एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, प्रतिशत कहलाता है। हमको नहीं लगता है किसी को इसमें कोई डाउट होगा, किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। बेटा आप सिंपल बातों की बात करते हैं, हम लोग सिंपल बात करेंगे। आज बेसिक फंडामेंटल आपको पढ़ाने वाले हैं, परसेंटेज के बेसिक फंडामेंटल पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। जैसे बेटा कि आप बात करते हो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूं, बोलूँ कि 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा। यही कहोगे आप कि सर 500 का 20% होगा, ये 500 होगा। का मतलब गुणा होता है, 20% का मतलब होता है बटे में 100 होता है, यही होता है ना। तो आप कहोगे डबल जीरो काट देंगे, 20 कितना हो जाएगा, 100%। 20 कितना होगा, 100। यानी 500 का 20% कितना होगा, 100। आपने ध्यान दिया कि 500 का जो 20% आया वो कितना आया, 100। और यही बोल दिया जाए कि 500 का 80% कितना होगा, 500 का 80% कितना होगा। तो आप यही बोलोगे ना कि 500 गुणे 80 बटे में कितना होगा, 100। यानी 8 पचे कितना हो जाएगा, 400। ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यानी आपने क्या बोला, 500 का 20% निकाला कितना मिला, 100। 500 का 80% निकाला कितना मिला, 100। हमने कहा कि अगर मान लीजिए संख्याएं दोनों कॉमन है, 500 और 500, 500 का 20% निकाला, 80% निकाला। अगर 20% जोड़ते हैं आप प्लस 80% जोड़ते हैं तो होता है कितना परसेंट, 100% हो जाता है। यानी 100 जोड़ते हैं, 20% 100 है, 80% कितना है, 400 है, तो कितना हो जाता है भाई, ये 500 हो जाता है। यानी यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या है, 100% है। यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या है, 100% है। और ये भी आपको याद करना पड़ेगा, हम बता रहे हैं कि आपको कभी भी कोई संख्या मिले तो आप उसको 100 मान सकते हो। क्यों 100 मान सकते हो, कि दुनिया की कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट नहीं हो। दुनिया की कोई ऐसी संख्या नहीं है जो अपने आप में 100% ना हो। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने आप में 100% ना हो। दुनिया का कोई सा कार्य नहीं है जो अपने आप में 100% ना हो। दुनिया की हर चीज़ें अपने आप में 100% होती है, जब तक, कब तक होती है, जब तक उसकी तुलना किसी अन्य संख्या, अन्य वस्तु, अन्य व्यक्ति से न की जाती हो। कहा जाता है व्यक्ति बहुत लंबा है, लंबा क्यों है भाई, उसकी तुलना किसी छोटे व्यक्ति से की गई होगी। वह व्यक्ति बहुत मोटा है, मोटा क्यों है भाई, उसकी तुलना किसी पतले व्यक्ति से की गई होगी। यह बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, तेज क्यों है, इसकी तुलना किसी इसके कमज़ोर व्यक्ति से की गई होगी, किसी कमज़ोर बच्चे से की गई होगी। यह व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसका मतलब इसकी तुलना किसी गधे व्यक्ति से की गई होगी। यानी तुलनात्मक व्यवहार वहाँ पे दिखता है। अगर वो तेज नहीं हो सकता है जब तक उसके सापेक्ष कोई कमज़ोर नहीं है, वह लंबा नहीं हो सकता जब उसके सापेक्ष कोई छोटा ना हो। यानी दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में 100% है। तो मैंने कहा 500 भी अपने आप में क्या होगा भाई, 100% होगा। यानी कोई भी संख्या अपने आप में क्या होगी बेटा, 100% होगी। इस पर हम लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा किसी को। यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी, इसी पे काम करेंगे। बेटा ध्यान देना, हमने कहा क्या, जो 500 है, जो 500 दे रखा हुआ है,
ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 100% है। थोड़ी मेरी बातों को ध्यान में रखना, मेरी बातों को ध्यान में रखना और समझने का प्रयास करना मैं क्या बोल रहा हूँ। 500 अपने आप में 100% है। अगर दोनों पक्षों में एक पॉइंट लगा दिए तो ये मिला 50, ये मिला कितना 10%। यानी इकाई के बाद से पॉइंट लगाने पे संख्याएं 10% हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसके इकाई के बाद, इकाई के स्थान के बाद दशमलव लगाने से वो संख्याएं 10% हो जाती है। 500 अपने आप में 100% था तो 500 का 10% कितना मिला 50। हमने दोनों पक्षों में क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। यानी इकाई के स्थान पे पॉइंट लगाने से क्या होता है, इकाई के स्थान के बाद पॉइंट लगाने से क्या होता है भाई, संख्याएं 10% जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पापा जी ने बोला कि बेटा बताओ कि 2476 दे रखा है, इसका 10% कितना होगा, तो आपके दिमाग में एक चीज़ बातें चलेंगी कि पापा जी ये तो 2476 है, अपने आप में कितना होगा, 100% होगा ही होगा। तो आप कहोगे 2476 जो है ये अपने आप में क्या है, अपने आप में 100% है, तो इसका 10% निकालना है तो मुझे इकाई के बाद से पॉइंट लगानी है। तो कहोगे पिताजी इतना होगा, कितना होगा, 247 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसका 10% कितना हो जाएगा, 247.6 हो जाएगा। जब हमको 20% निकालनी होगी तो 2 से गुणा कर देंगे, 30% निकालनी होगी 3 से गुणा कर देंगे, 40% निकालनी होगी 4 से गुणा कर देंगे, 50% निकालनी होगी 5 से गुणा कर देंगे। यानी ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं। तो हमने कहा 500 का 10% इतना है तो 20% कितना होगा, 500 का 20% हो जाएगा 100। इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का भाई, ये 20% हो जाएगा। किसी कोई डाउट नहीं ना है? यानी मैंने बोला कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, उसका 10% निकालना हो तो इकाई के बाद से आप क्या लगा दो, दशमलव की बात कर दो, इकाई के बाद दशमलव लगा दो। यानी फिर और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ध्यान देना। अगर बोला जाए दूसरा एग्जाम्पल है 27948, बोला है कि इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, ये 2794 पॉइंट कितना होगा 8। अभी मैं सिंपल चीज़ों पर बात कर रहा हूँ, कठिन चीज़ों पे बात करूँगा, क्योंकि शुरुआत जब होती है तो सिंपल से की जाती है, कठिन से नहीं की जाती है। सिंपल चीज़ों से शुरुआत करते हैं और सिंपल चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि जो आपको न आ रहा हो, आपको आप अब यहाँ पे चीज़ें आप कंफर्म हो जाओगे। आप कभी भी परसेंटेज निकालना, इसका 20% निकालना होगा, यहाँ पॉइंट लगा के 2 से गुणा कर दोगे आ जाएगा। 30% निकालना होगा, पॉइंट लगा के 3 से गुणा कर दोगे आ जाएगा। सिंपल सी फंडा है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो भाई तो क्या करेंगे हम लोग, इकाई के बाद से पॉइंट लगाएंगे। फिर इसी तरीके से आ जाओ, इसी तरीके से आ जाओ। इसी तरीके से क्या हो गया, जैसे मान लो कि फिर मैं 500 को उठाता हूँ, ये 500 अपने आप में क्या है भाई, ये अपने आप में 100% है। अगर दो संख्या के बाद इकाई दहाई के बाद से पॉइंट लगाए तो हम कहें कि ये 5 बचेगा और ये क्या बचेगा, हमको 1% बचेगा। यानी कह सकते हो किसी भी संख्या के दहाई के बाद से पॉइंट लगाने पर, किसी संख्या के दहाई के बाद से पॉइंट लगाने पे वो संख्याएं अपने आप का 1% हो जाती है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए बोला जाए कि 2754 का 1% कितना होगा, 1% कितना होगा, तो आपका जवाब होगा मुझे कितने संख्या के बाद से पॉइंट लगाने हैं, 2 संख्या के बाद से पॉइंट लगाने। तो आपका जवाब होगा 27.54। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो 2 अंकों के बाद से पॉइंट लगा दीजिए। कितने अंकों के बाद से, 2 अंकों के बाद से पॉइंट लगा लीजिए। मान लीजिए आपके पिताजी पूछ दिए बेटा ये बताओ कि 298.4 का 298.4 का 1% होगा कितना, तो इकाई का स्थान मानोगे किसको मानोगे बेटा, 8 को मानोगे ना। कहोगे पापा जी 2.984 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस संख्या को इकाई का स्थान मानोगे नहीं, इकाई दहाई इसको मानो, इकाई इसको मानोगे, दहाई मानोगे, तो इकाई दहाई के बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो 2 कितना हो जाएगा, 984। पापा कहेंगे बेटा बड़ी तेज हो गया है। तो इन अपनी भौकाल को टाइट करने के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आ जाओ, इसके बाद ये 2 चीज़ें मिल गई। अगर इन पे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, थोड़ा ध्यान देना, इन पे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं तो उसको कैसे हम लोग करते हैं, उसको कैरी आउट कैसे करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बन गया, बना पहला क्वेश्चन है, बना ये बताओ कि 94 का 10% का, और बनता ही बनता है
1% कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन गया कि 2794 का 10% का 1% कितना होगा, 10% का 1% कितना होगा, तो ध्यान देना, हमने कहा जब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो आप क्या करोगे, पहले इनको आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो क्या करते हैं, इकाई के बाद से पॉइंट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा 9.4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए। अब इसका क्या निकालना है, हमको 1% निकालना है। तो 1% निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी तो संख्या अपने आप में 100% है, तो दहाई के बाद से पॉइंट लगाते हैं, तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा 794, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। और अच्छे तरीके से करना चाहते हो, यानी क्वेश्चन देख के आंसर बताना चाहते हो, तो 10% है तो एक संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है, 1% है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगानी है। तो कुल कितने संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है, 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है। तो आप कहोगे क्या कि ये 2794 दे रखा है, 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है, तो पॉइंट यहाँ लगा दो, कहोगे यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत है बेटा, नहीं है। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। भाई सभी लोग एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करो, सभी लोग एक दूसरे को जोड़ो और हम लोग सेशन को बहुत अच्छा बनाएंगे। आ जाओ दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोग का, अगर मान लीजिए बोल दिया जाए ऑर्डर चेंज कर सकता है, यानी बोला 28 का 1% का 10% कितना होगा। ध्यान देना, 28 का यानी 21 का क्यों देता है इस सब क्वेश्चनों को छोटी छोटी, क्योंकि आप वहाँ पे गच्चा खा जाओ, वहाँ पे आप क्या करो, चीज़ों को कर ना पाओ, आपको वहाँ कन्फ्यूजन हो, इसलिए देता है छोटी छोटी चीज़ें। अब क्या करोगे बेटा, ऑर्डर चेंज कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पहले 1% निकाल रहे हो तो 1% निकाल रहे हो कितना होगा, पॉइंट हो जाएगा 0.28, यानी 0 पॉइंट लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब इसका क्या निकालना है हमको, 10% निकालना है। 10% निकालना है तो आप जानते हो कि 10% निकालना होगा तो मैं कितने संख्या के बाद पॉइंट लगानी है, एक संख्या के बाद और पॉइंट लगानी है। तो यहाँ पे कोई संख्या तो दिख नहीं रही है, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 0.028 हो जाएगा, यानी 0 बढ़ा देंगे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो आप जान रहे हो कि 1% है तो 2 संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है, 10% है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगानी है। कुल कितनी संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है, 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है। तो हमारे पास 28 है लेकिन 2 ही संख्या है, तो एक संख्या 2 संख्या तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पॉइंट लगा देंगे। अब ये 0 हो जाएगा, 0.0 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, यानी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ अगले पैटर्न पे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, यानी 1% भी कंफर्म हो गया, 10% भी कंफर्म हो गया। अगर यही 500 को फिर उठाते हैं, इसको उठाते हैं, 500 अपने आप में क्या है बेटा 100% है। हमने कहा 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगाए तो 5 हो गया, पॉइंट क्या हो गया 1% हो गया। यानी कितने संख्या के बाद से पॉइंट मैंने लगाया, यानी 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगाया तो 5 हमारा क्या होगा 1% हो गया, सॉरी 0.1% हो गया। यानी किसी भी संख्या का 0.1% ज्ञात करना हो, किसी भी संख्या का 0.1% ज्ञात करना हो तो 3 संख्याओं के बाद से हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं फिर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर बोला जाए कि 2794 दे रखा हुआ है, 2794 का 0.1% कितना होगा, तो आपका जवाब होगा नहीं 0.1%। जैसे देखोगे तो आपका जवाब होगा कितनी संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है, 3 संख्या के बाद से, तो कहोगे 2.794 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मान लो बाई चांस आपके एग्जाम में पूछ दिया गया कि 29 का 0.1% कितना होगा, यानी एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, जब आपको 0.1% दिख रहा है, 0.1% दिख रहा है, तो आप जाहिर सी बात है 0.1% दिख रहा है तो कितनी संख्या की बात करोगे, 3 संख्या की बात करोगे। लेकिन यहाँ दे रखा है 2 संख्या, एक संख्या हो गया, 2 संख्या, तीसरी संख्या को क्या मानोगे, 0 मानोगे, तब पॉइंट बैठाओगे, 0.029 क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ, जब ये चीज़ें हमको मिल जाएंगी तो अगली जो हमारी क्या होगी, अगला क्वेश्चन जो बनेगा हम लोग का, वो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा ये बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है हम लोग का भाई, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया, यहाँ पे बोला जाए कि 29487 का
10% का 1% का 0.1% कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बोला है कि इतने का 10% का 1% का 0.1% कितना होगा। आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत कठिन, लेकिन बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन करने का प्रयास करना। हमने कहा पहले हम क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे, इकाई के बाद से पॉइंट लगाएंगे, 487 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे भाई, 1% निकालेंगे। तो 1% कितना हो जाएगा हमारा, 1% हो जाएगा 29.487 हो जाएगा। फिर इसका क्या निकालेंगे, 0.1% निकालेंगे। 3 संख्या के बाद से पॉइंट लगानी है, तो 2 ही संख्या दे रखा है, तो हो जाएगा 0.029487 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बात करते हैं 10% मतलब कि एक संख्या के बाद से पॉइंट लगाना, 1% मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना, 0.1% मतलब 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना। कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, 6 संख्या के बाद पॉइंट लगानी है। तो सिंपल सा फंडा ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2948 क्या हो जाएगा 7। 6 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या नहीं दिया तो पॉइंट लगा के क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका, यही आपका हो जाएगा 0.029487 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा, नहीं है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। अगर यहाँ बोला जाए कि 24 का 10% का 0.1% का 1% कितना होगा। अब सोचो कि ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया है तो क्या करोगे भाई, जब ऑर्डर चेंज किया है तो 10% निकालना है, 1% निकालना है, 0.1% निकालना है, 1% निकालना है, कुछ नहीं। 10% निकालना है, 1 संख्या के बाद 0.1% निकालना है, 3 संख्या के बाद 0.1% निकालना है, 2 संख्या के बाद पॉइंट। तो कुल मिला के हो जाएंगे कितने, 6 हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि 6 संख्या के बाद पॉइंट लगानी है, लेकिन संख्याएं दे रखा है केवल कितनी, 2, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, 5वीं संख्या, 6ठी संख्या, पॉइंट लगा दिए। यानी हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 0.0004, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बेटा सेशन है हम लोग का, सेशन अच्छा चल रहा है। किसी को कोई डाउट हो, आज मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा इसको, और कल मैं फिर बेसिक पे लेके आऊँगा। मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, बेसिक 1-2 दिन क्लास चलेगी, उसके बाद से क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन साथ साथ मैं कराते भी चल रहा हूँ कि बेसिक पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एडवांस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं कराते चलूँगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और अपना सहयोग और अपनी विचारधाराएँ अच्छी बना के रखिए, क्योंकि हम लोग आपके साथ बेहतर काम कर सकें। जो अध्ययन एकेडमी की टीम लगी हुई है, आपके साथ बेहतर काम कर सके। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ, नई जोश, नई एनर्जी और नई मनोकामनाएं के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।